गर्भवती होने से पहले डायबिटीज़ है उसको हम प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। ऐसे में शुगर का कंट्रोल करना रखना बहुत आवश्यक है। ऐसी महिलाओं में और उनके बच्चों के अंदर डायबिटीज़ की बीमारी बाद में होने का ख़तरा रहता है। लेकिन एक और चीज़ है, आपने हमने बच्चों की बात की, वैसे जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जब वो प्रेगनेंसी के दौरान उनको डायबिटीज़ हो जाती है, कई लोगों की डायबिटीज़ रहती है, उसके बावजूद डिलीवरी के बाद कई लोगों की ख़त्म हो जाती है, क्या ऐसा भी होता है? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसमें दो प्रकार की अवस्था हो सकती हैं। एक तो है जिसे हम बोलते हैं प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ ऑनसेट की उम्र कम हो गई है, तो बहुत सारी हमारी गर्भवती महिलाएं जो गर्भ धारण करती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको पहले से ही डायबिटीज़ होती है। कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई भी रिस्क फैक्टर डायबिटीज़ के हैं तो शुगर चेक कराना बहुत आवश्यक है। तो अगर गर्भवती होने से पहले डायबिटीज़ है उसको हम प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। ऐसे में शुगर का कंट्रोल करना रखना बहुत आवश्यक है। और ऐसी महिलाओं में डिलीवरी के बाद भी डायबिटीज़ रहती है, क्योंकि उनको डायबिटीज़ बीमारी थी, जो सवाल आपने पूछा। और एक दूसरी अवस्था होती है, इसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ ये गर्भावस्था में करीब 28वें हफ्ते के बाद ये थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है। जब शुगर बढ़ जाता है, उसकी वजह ये होती है कि जो बॉडी के अंदर हार्मोनल मिल्यू है, जो कुछ प्रकार के हार्मोन प्लेसेंटा से बनते हैं, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। और इंसुलिन जितनी हमें पर्याप्त मात्रा में चाहिए, महिला को चाहिए होती है, उतनी नहीं बनती, तो उसकी वजह से शुगर बढ़ जाता है और वो डिलीवरी होने के तुरंत बाद ठीक भी हो जाती है। लेकिन फिर भी ऐसी महिलाओं में और उनके बच्चों के अंदर डायबिटीज़ की बीमारी बाद में होने का ख़तरा रहता है और उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए उनको समय समय पे अपनी शुगर और बच्चे की शुगर लेवल भी चेक करने बहुत आवश्यक होते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, डिलीवरी के बाद उनकी शुगर नॉर्मल हो जाती है, उनको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती, लेकिन बाद में ये बीमारी फिर हो सकती है। एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, लेकिन उनको लगता है कि भाई वो कैसे डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं, वो तो सब कुछ खाते पीते हैं, उनको तो बॉडी के अंदर कोई लक्षण नहीं है। ऐसे कई लोगों को मैं जानती हूँ जो ये मानते हैं कि उनको डायबिटीज़ नहीं हो सकती, उनको बॉडी में कोई लक्षण नहीं है, हम दवाई नहीं खाएंगे। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? और मुझे लगता है ऐसे लोगों को फ्यूचर में हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है, जैसा कि कई एक्सपर्ट्स कहते हैं। आप क्या मानते हैं, या बॉडी के किसी और ऑर्गन पर इसका असर पड़ता है अगर आप दवाई नहीं लेते? जी, देखिए, बात दवा लेने की नहीं है। बात यह है कि आप अपने शुगर लेवल, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल और अपना ब्लड प्रेशर, इसको कंट्रोल में रखें। डायबिटीज़ बीमारी महत्वपूर्ण क्यों है? वो केवल इसलिए है कि अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती हैं। इस समय सबसे बड़ी डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन है दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, जिसमें पैरालिसिस हो जाता है, आंखें खराब हो जाती हैं, आंखों का पर्दा खराब हो जाता है, रेटिनोपैथी की वजह से अंधापन हो जाता है, जो हमारे देश में और दुनिया में एक बहुत बड़ी वजह है। गुर्दे खराब हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती हैं, नेफ्रोपैथी की वजह से ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, पाँव की नसें खराब हो जाती हैं, पाँव काटने की नौबत आ सकती है अगर पाँव में घाव हो जाए। तो ये सब डायबिटीज़ की मेजर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, जानलेवा कॉम्प्लिकेशन है। इन सब से बचने के लिए हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखना हमेशा ज़रूरी है। और डायबिटीज़ के कोई लक्षण नहीं होते, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा। अगर आपका शुगर बहुत ज़्यादा भी बढ़ा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई लक्षण हो, कोई दर्द हो, कोई झुंझुनाहट हो, कोई कमज़ोरी हो। हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं जिनकी शुगर 600 होती है। हमारे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जिनकी शुगर 800 रही है, उनको कोई लक्षण ही नहीं है। उनको विश्वास नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी मरीज़ होते हैं कि जिनकी शुगर थोड़ी बढ़ी है, उनको लक्षण होते हैं। तो ये बहुत सब्जेक्टिव होते हैं। और आम तौर पे जो डायबिटीज़ के सिम्टम हो सकते हैं, थोड़ी कमज़ोरी, थोड़ी घबराहट, या पाँव में झुंझुनी, पाँव में दर्द, इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। लोग आमतौर अक्सर सोचते हैं कि अब मैं थक गया, या मैंने ज़्यादा चल लिया, या मुझे स्ट्रेस है, या ऐसी कोई वजह। तो डायबिटीज़ के कोई बहुत स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते कि भाई ये लक्षण है तो इसका मतलब डायबिटीज़ है और कुछ नहीं है।
लेकिन कुछ चीज़ें डायबिटीज़ होने की वजह से हो सकती हैं, जैसे शरीर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई घाव हो जाए, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए, बुखार हो जाए, अगर वो लंबे समय तक ठीक ना हो, और कमज़ोरी बहुत हो, शरीर में दर्द बहुत हो, पाँव सुन्न होने लगे, पाँव में झुंझुनाहट होने लगे, पाँव दर्द हों, तो ये सब डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। बहुत नॉन स्पेसिफिक हुए हैं, बहुत सारी बीमारियों में होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये लक्षण है तो डायबिटीज़ है, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, कई लोग रिवर्स डायबिटीज़ की भी बात करने लगे हैं कि डायबिटीज़ को रिवर्स भी किया जा सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, डायबिटीज़ एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। इसके अंदर हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। पैनक्रियाज इंसुलिन बना रहा होता है, लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं करती। डायबिटीज़ में इन्फ्लेमेशन होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। आप समझिए एक प्रकार की धीमी धीमी लौ जलती रहती है जो शरीर को नुकसान करती है, हमारे हार्ट को, ब्रेन को, ब्लड वेसल्स को, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो डायबिटीज़ केवल एक शुगर की बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ के साथ साथ हमारे शरीर में और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो आजकल एक फैशन सा बन गया है डायबिटीज़ रिवर्स करना। तो डायबिटीज़ बीमारी तब होती है जब हमारी पैनक्रियाज 50% से ज़्यादा नष्ट हो जाए और काम करना बंद कर दे। तो प्रैक्टिकली डायबिटीज़ को रिवर्स करना तो संभव नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ को रिमिशन में जा सकती है। डायबिटीज़ मतलब कि बिना दवाई लिए कुछ समय के लिए शुगर नॉर्मल रह सकता है। हाँ, ये ज़रूर संभव है, लेकिन जब तक आपका वज़न कम रहेगा या वज़न काफ़ी सब्सटैंशियली कम कर लेंगे, उसके बाद ही ऐसा हो सकता है। जो साइंटिफिकली प्रूवन है, 20 किलो वज़न कम से कम करना है डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए। और जो भी आप करते हैं, अगर वो उस प्रक्रिया को बंद कर देते हैं तो शुगर फिर से बढ़ जाती है। तो ये ऐसा अभी तक तो कोई उपाय नहीं है कि डायबिटीज़ की बीमारी हमेशा के लिए रिवर्स हो जाए। आपने बोला कि वज़न को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कई पतले लोग होते हैं कि जो डायबिटीज़ के शिकार होते हैं, केवल यही फैक्टर नहीं है ना कि आप कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है या मोटापा बहुत ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ हो जाए। देखिए, हमारे देश में और एशिया में ख़ास तौर पे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम लीन फैट बोलते हैं, कि वो देखने में तो बाहर से दुबले पतले होते हैं, लेकिन पेट के अंदर चर्बी जमा होती है। तो डायबिटीज़ बीमारी की एक बहुत बड़ी वजह है जो पेट के अंदर चर्बी होती है, क्योंकि जो पेट के अंदर चर्बी जमा होती है, इसके वजह से ये सारी प्रक्रिया होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन फिर धीरे धीरे कम बनने लगती है। तो एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे देश में कुछ लोग देखने में तो दुबले पतले होते हैं, लेकिन उनके अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है, उनको डायबिटीज़ हो जाती है। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी बीमारी की वजह से, किसी केमिकल की वजह से, आजकल एनवायरनमेंटल पोल्यूशन बहुत है, उसकी वजह से भी कुछ एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं। ऐसे कुछ केमिकल होते हैं जो हमारी पैनक्रियाज को ख़राब कर देते हैं। कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से पैनक्रियाज ख़राब हो सकती हैं। तो ऐसी कुछ अवस्थाएं होती हैं जिसमें इंसुलिन जितनी चाहिए उतनी नहीं बनती, तो उन लोगों की भी शुगर बढ़ जाती है। बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से शुगर